प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। बच्चों, हमारी टीम ने आपको एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अनोखी मुहिम चलाई है कि अब आपको सभी चैप्टर्स के पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ ही आपको वो पीडीएफ का लिंक भी शेयर किया जाएगा ताकि आप उसे डाउनलोड करके जब आपका मन चाहे तब उसको पढ़ सके। तो ऐसी ही वीडियो आज हम पहली लेकर आए हैं लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 के लिए। धीरे धीरे और क्लासेस के लिए भी आएंगी और सब्जेक्ट्स के लिए भी आएंगी। तो हमारी टीम बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तो इस पीडीएफ की क्या खास बात है? एक तो पूरा चैप्टर इसमें एक ही पीडीएफ में है और इस पीडीएफ के विशेष आकर्षण आपके सामने ये रहे। ठीक दोस्तों, पाठ के जितने भी आपके लेसन के इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी का समावेश इस पीडीएफ में दिया गया है। पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, प्रश्न भी हैं। मैंने पूरा पीछे का आपका देखा है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, उन सभी को पूरा ब्रीफ में समझाया गया है और आपको बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक, अनुभवी एक्सपर्ट्स के दिशा निर्देश हमने हमारी टीम ने कई टीचर से बात की है जो कि आपका पेपर सेट करते हैं। हमारे टीचर ऐसे रिलेशन में भी हैं, तो उन सभी के जो महत्वपूर्ण सलाह मशवरे हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं और परीक्षा की विशेष तैयारी हो तो इसको तैयार किया गया है। तो इस पीडीएफ को जब आप देखेंगे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, तो आप समझ जाएंगे कितनी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। हमारा चैप्टर है आज का लोकतांत्रिक राजनीतिक कक्षा 9। चलिए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की परिभाषा से। लोकतंत्र क्या है? दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है लोक प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। इसका मतलब है आप चाहें तो किसी भी देश में देख सकते हैं, अधिकतर देशों में लोकतंत्र व्यवस्था ही चल रही है। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, मतलब जहां लोग अपने नेताओं को अपने आप चुनकर लाते हैं, उनको सत्ता पर बिठाते हैं, वही लोकतंत्र कहलाता है। ये लोकतंत्र शब्द को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। तो लोगों का शासन, आप इसी शब्द को जब सुनते ही, आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा, देखते ही, कि लोकतंत्र क्या है। लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना ही होगा। तो अब्राहम लिंकन कहते हैं लोगों के लिए, लोगों की तथा लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। हमारे देश भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चलती है। हम अपने नेताओं को खुद चुनते हैं। 18 साल होने के बाद हमको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, और चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, राज्यसभा, लोकसभा, या हमारे ग्राम प्रधान ही क्यों ना हो, सभी लोग हमारे द्वारा ही चुनकर बिठाए जाते हैं। तो ये है लोकतंत्र। सीधी सी भाषा में आपको क्लियर तो हो गया ही होगा लोकतंत्र क्या है। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। अब लोकतंत्र चूंकि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है, तो इसमें कुछ विशेष बातें भी होंगी। क्यों लोकतंत्र ही चुना गया, राजतंत्र क्यों नहीं चलाया गया, तो उसकी विशेषता यहाँ पर दी गई हैं। पहली बात, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा नेता बैठे या उनका चुना हुआ शासक बैठे, जो कि उनके द्वारा जो उनके लिए परेशानियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करे, उनके लिए कानून बने। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मेरी मर्जी नहीं है इसमें, क्यों मैं इस नियम को नहीं मानता। लोकतंत्र की ये खास बात है क्योंकि सभी लोग लोकतंत्र में एक ही व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दूसरी बात इसकी विशेषताएं हैं, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में अब मैं चाहता हूं कि कोई मुझे, मेरी व्यवस्था को देखे, तो एक ऐसा व्यक्ति लूंगा, छांटूंगा कि वो मेरे की परेशानी को समझ सके और अच्छे से अच्छा व्यवस्था बना सके। चलिए नेक्स्ट है लोकतंत्र निष्पक्ष
और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। दोस्तों ये जो आपके ब्लैक पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये ब्लैक हेडिंग में हाईलाइट कर दिए गए हैं, ये ही इंपॉर्टेंट हैं, इसकी जितनी विशेषताएं हैं। अब लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों अगर लोकतंत्र निष्पक्ष नहीं रहेगा, मतलब कि साठ गांठ के द्वारा नेता चुनकर बैठा दिए जाएंगे, रिश्वतखोरी होगी, तो लोकतंत्र के मायने ही गड़बड़ा जाएंगे, पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो वो और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज सोकर उठे, पता लगा कि आपका देश का प्रधानमंत्री बदल दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि जीत हार के समान अवसर हों। सामने वाली पार्टी ये न कहे कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारा अपोजिशन भी मजबूत था, हम भी बन सकते थे। अब लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात है बड़ी ही इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है उसकी वोट में ज़्यादा पावर है और कोई गरीब व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला है, उसकी वोट में कम पावर है। नहीं, ये बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। सभी लोग एक ही स्केल में आते हैं, एक ही स्केल में, एक वोट की एक वैल्यू। ठीक दोस्तों, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर ही काम करती है। दोस्तों अब जो हमने नेता चुनकर बैठा दिए हैं, उनके पास भी एक निर्धारित सीमाएं होती हैं कि वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा ही काम करें। वो अपने अधिकारों को ज़्यादा विस्तृत ना करते हुए लोगों का अधिकारों का हनन ना हो, और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी बहस जो चलती हैं वो आपके सामने चलती हैं। कई टीवी चैनल्स हैं, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, तो आप सबको पता रहता है कि हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। ठीक, अब बात करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि लोकतंत्र कुछ लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि जो लोग पहले राजतंत्र में थे वो तो कहेंगे उनका तो मतलब सब चीज ही गड़बड़ हो जाएगी। उनको तो बैठे बैठा यूं समझिए कि पैदा हुआ और वो वारिस बन गया, फिर पैदा हुआ उनके घर में कोई वारिस बन गया। तो लोकतंत्र के खिलाफ कुछ लोगों के तर्क भी हैं। देखिए सबसे पहला तर्क है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो अब तर्क आ रहे हैं ये आपको ठीक लगते हैं या गलत लगते हैं। चलिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। दोस्तों 5 साल तक चलती है कोई भी राजनीतिक पार्टी, अगर ठीक ठीक चलती है, नहीं तो उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है, उनके पद से निकाला जा सकता है। तो नेता बदलते रहते हैं। अब जो पार्टी इस समय राजनीतिक पार्टी शासन कर रही है, उसको पता है देश में क्या स्थिति है, किस प्रकार से सत्ता का उपयोग किया जा सकता है, मतलब सभी तथ्य उसके पास हैं। और मान लीजिए कि 5 साल शासन पूरा होने के बाद वो हार जाती है पार्टी, फिर नई पार्टी आ जाती है। अब वो जो नई पार्टी आई है वो एक नई सिरे से शुरुआत करेगी, तो इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। आप मुझे बताना कि क्या ये तथ्य सही है, तर्क सही है क्या गलत है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अब दोस्तों लोकतंत्र है, यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए या 2 व्यक्ति के लिए, 10 व्यक्तियों के लिए कानून नहीं बनाया जा रहा, यहाँ पूरी ही देश की जनता के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो देर लगनी तो लाजमी है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये कानून मेरे लिए सूटेबल नहीं है, कोई दूसरा कहेगा कि ये तो बहुत बढ़िया कानून है। तो अब जब तक दोनों ही संतुष्ट नहीं होंगे तब तक तो फैसले में देरी होगी ही, ये तो होगा ही। नेक्स्ट, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अब ये बात तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि चुना हुआ नेता हमारे घर, आम तौर पर ही ऐसा होता है कि हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, नहीं तो इनडायरेक्ट रूप में वो तो सीधा हमारा नेता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है। जिससे अब कभी कभी ऐसा भी होता है लोकतंत्र में, करप्शन के बावजूद करप्शन होता है, तो वो सभी फैसले गलत भी ले सकते हैं और नेताओं को पता ही नहीं है कि करना क्या है, लोग किस परेशानी में हैं। तो खराब फैसले भी होते हैं, लेकिन उनको बाद में वापस भी लिया जा सकता है। ये लोकतंत्र की खास बातें हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है।
अब लोकतंत्र में चुनाव ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चुनाव है तो लोकतंत्र है, नहीं तो राजतंत्र ही चल जाएगा, यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी। अब लोकतंत्र है, पूरे देश में चुनाव होने हैं तो खर्च तो होगा ही, और इसलिए से भ्रष्टाचार होता है। दोस्तों ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये तर्क सही है या गलत है। नेक्स्ट है, सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ये तर्क भी आप बताना कमेंट करके सही है या गलत है। चलिए, अब ये तो हमने पढ़े हैं लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिए हैं, कुछ व्यक्तियों ने क्या तर्क दिए हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते, और लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क आए हैं, अब वो पढ़ते हैं। चलिए, पहला तर्क है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब दोस्तों, लोकतंत्र में जनता सीधे अपने अधिकारों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए, किसके मतलब किसके थ्रू वो अपने अधिकारों को हनन होने से बचा सकती है। तो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, या ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सभी लोग एक स्केल में ही आते हैं। मतलब अब जैसे राजतंत्र है, अब उस राजा ने कोई शासन पारित, कोई आदेश पारित कर दिया तो वो लोग उसे मानने के लिए बाध्य हैं, उन्हें वो आदेश मानना ही पड़ेगा। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को अगर अच्छा लगता है, मतलब इधर जहां पर भी बहुमत है वही लोकतंत्र है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। हाँ, ये बात भी है। अब लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये बात भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, नागरिकों का सम्मान, ये हाईलाइट जो किया गया है तर्क यहाँ पर, नागरिकों का सम्मान। यहाँ पर गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई बोना हो चाहे ऊंचा हो, किसी भी रंग रूप का व्यक्ति अपने सम्मान, अपने अधिकारों के लिए सीधा, अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ किसी विशेष स्थिति में उनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका मिलता है, ये बात भी सही है। अब हमने पढ़े हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं। तो अब तक तो आपको पूरा लोकतंत्र मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा, लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।